फाइनली दोस्तों टेलीकॉम कंपनियों ने डिमांड करना स्टार्ट कर दी है, तो एज अ कस्टमर हम भी थोड़ी सी डिमांड रख सकते हैं, क्योंकि अब इनिशियल सर्विस का सवाल आ रहा है तो कहीं ना कहीं अभी डिमांड रख देना जरूरी है। जिसमें कि सबसे पहले जो डिमांड की गई है वो रिलायंस जियो के द्वारा, और दूसरी हमें टेलीकॉम कंपनी भारतीय एयरटेल देखने के लिए मिलती है, जो साफ तौर पे इंडियन गवर्नमेंट से डिमांड रख रही है कि ऑफिशियली रिकग्नाइज कर देनी चाहिए टेलीकॉम सर्विस इनिशियल सर्विस। तो मतलब आवश्यक सेवाओं के अंदर टेलीकॉम सर्विस को रख देना चाहिए। तो हम भी यही चाहते हैं, तो सारे सब मिलके बोलो हाँ, होना चाहिए ऐसा, तभी पॉसिबल है कि आपको भी उसका बेनिफिट मिले। क्योंकि आज की डेट में आप ये सोच सकते हैं कि मैं पूरा दिन या पूरा महीना विथआउट इंटरनेट, विथआउट कॉलिंग, विथआउट मैसेज निकाल सकता हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं है। मोबाइल तोड़ के फेंक दो तो निकल ही जाओगे, जिंदा तो रहोगे। तो उसी तरीके से टेलीकॉम सर्विस को अब इनिशियल सर्विस के रूप में कंसीडर करने की, और ये क्यों इतनी धड़क हो रही है रिलायंस जियो को और एयरटेल को, क्योंकि अभी जो कंट्रोवर्सी हुई है उसके अंदर देखते हुए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन भी कूद चुका है। क्योंकि बात करी जाए तो जिस तरीके से डिमांड रखी जा रही है और जिस तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा रिलीफ टेलीकॉम सेक्टर को देने की सोच रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं जो लाखों करोड़ों रुपए टेलीकॉम कंपनियों के बचेंगे तो कस्टमर को क्या मिलेगा। तो ऐसा ना हो उन्हें बड़ा सा ठेंगा मिले। तो कहीं ना कहीं जो डिमांड रखी जा रही है रिलायंस जियो के द्वारा और भारतीय एयरटेल के द्वारा, तो थोड़ा बहुत बेनिफिट जो है वो कस्टमर एंड तक भी जाना चाहिए। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। रेगुलर अपडेट के लिए भूलिएगा मत, धमाकेदार सेल चल रही है। मोबाइल फ़ोन पे आप एप्पल का लें, सैमसंग का लें, वीवो का लें, ओप्पो का लें, कोई सा भी लें, बिग बिलियंस डे, धमाकेदार ऑफर, जीएसटी डिस्काउंट और ऑफर डिस्काउंट तो मिलता ही है। तो जैसे स्क्रीन पर टच करेंगे वहीं पे आपको मोबाइल देखने के लिए मिल जाएंगे, और वहाँ से आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। बिगेस्ट डिस्काउंट है, मिस मत कीजिएगा, नहीं तो अगले साल तक वेट करना होगा। वापस आते हैं टॉपिक पे, किस तरीके से इनिशियल सर्विस की डिमांड रखी जा रही है और कैसे हमारे लिए भी एक कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस फ्री होना चाहिए। जिसमें कि सबसे पहले बात करते हैं जियो के सीटीओ ने क्या कहा है, स्पेशली कनेक्टिविटी को लेके। क्योंकि हमें मालूम है 5G लॉन्च हुए हुए इतने सारे साल होते चले जा रहे हैं, लेकिन अभी भी आपको इंडियन एयरपोर्ट पे 5G कनेक्टिविटी नहीं मिलती है। ऊपर से कोई भी कंपनी तक टनल का काम करती है, सुरंगें जो होती है जिसमें आप कार चलाते हैं, तो वहाँ पे वो पूरा मेंटेनेंस जो है वो खुद कंट्रोल करती है। तो इसलिए टेलीकॉम सेक्टर को, जो टेलीकॉम ऑपरेटर है, उन्हें डायरेक्टली जगह नहीं दी जाती, और जैसे आप टनल के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे कनेक्टिविटी हो जाती है पूरी ध्वस्त। तो उस चीज़ को देखते हुए एयरपोर्ट, टनल और मेट्रो को कहीं ना कहीं इनिशियल सर्विस के अंदर रखना चाहिए, और एक परमानेंट पास देना चाहिए टेलीकॉम ऑपरेटर्स को कि हाँ वो अपनी कनेक्टिविटी ले सकते हैं, और उन पे किसी भी तरीके की रूल एंड रेगुलेशन नहीं होना चाहिए। और स्पेशली बात करी जाए तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज ना लिए जाएं। तो इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये भी है। ऊपर से बात करी जाए तो टेलीकॉम सर्विस जितनी इनिशियल होती चली जा रही है, उस तरीके से आपको हर जगह हाई स्पीड कनेक्टिविटी चाहिए। फिर बात करी जाए तो एयरटेल के द्वारा क्या डिमांड रखी गई, क्योंकि एयरटेल के भी सीटीओ ने साफ तौर पे कहा जो हाई कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसे एक्सेस दिया जाए। मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग के अंदर आप लिफ्ट में हैं, वहाँ पे आपको अच्छी 5G कनेक्टिविटी मिले, वो बात अलग है। आपको खुले इलाके में हाई स्पीड इंटरनेट नहीं मिला, लेकिन एयरटेल मेन फोकस कर रहा है कि स्पेशली सोसाइटी हो गई, वहाँ पे टेलीकॉम सेक्टर को एक्सेस दिया जाए, उनकी फाइबर को अलाउ किया जाए, जिससे कि आपको फाइबर बेस्ड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जाए। क्योंकि जियो का मेन कंसर्न यही था कि फाइबर को हटा देना और पूरी तरीके से वायरलेस सिस्टम पे अपना ब्रॉडबैंड सिस्टम लेके आना। क्योंकि हम गांव कस्बों की बात करते हैं तो वहाँ पे फाइबर ले जाना आसान होता है, और मेट्रो, नॉन मेट्रो सिटी की बात करते हैं तो वहाँ पे भी लमसम बहुत ही ज़्यादा ईजेबल होता है इंटरनेट एक्सेस बाया फाइबर। लेकिन तब हम बात करते हैं दिल्ली, मुंबई और नोएडा भी जोड़ लीजिए, फरीदाबाद भी जोड़ लीजिए, आसपास एनसीआर वाले जो भी इलाके, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वायर को लेके, फाइबर को लेके। तो अच्छी बड़ी टेलीकॉम ऑपरेटर्स भी अपनी सर्विस नहीं लेके जा पाते फाइबर बेस। तो इसलिए, और सोसाइटी वाले और ज़्यादा पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, वो खुद का अपना लोकली वाईफाई सर्विस जो है लॉन्च कर देते हैं हाई प्राइस में, और वहाँ के लोगों को मजबूरी हो जाता है कि हाँ फाइबर
इंटरनेट फाइबर पे चाहिए तो कम से कम हमें ये कनेक्शन लेने होंगे। तो जियो ने उसका एक बाईपास तरीका निकाला, ऊपर से फिक्स वायरलेस एक्सेस को छोड़ के अपनी स्पेशली यूबीआई टेक्नोलॉजी को लेके आगे सारी कॉस्ट सेव कर ली। और सोसाइटी कोई डिवाइस लगाने से मना नहीं कर सकती क्योंकि आपने वो प्रॉपर्टी खरीदी है। उस चीज़ का फ़ायदा उठा के जियो ने अच्छी चाल खेलने की कोशिश की है मार्केट में। तो इस तरीके से जो है कहीं ना कहीं टेलीकॉम कंपनियों की डिमांड है कि जो भी रिस्ट्रिक्शंस है उन्हें राइट ऑफ वे के अंदर क्लियर किया जाए और टेलीकॉम सर्विस को इनिशियल सर्विस के तौर पे एक्सेस दिया जाए और कहीं भी किसी भी तरीके से रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जाए। मेन यही मुद्दा है। ऊपर से डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने किस तरीके का बड़ा रिलीफ देने की बात की गई है, जिसमें कि साफ तौर पे कहा गया है कि जो स्पेक्ट्रम प्राइस हैं टेलीकॉम कंपनियों के लिए उसे रिडक्शन किया जाएगा। तो मतलब लाखों करोड़ रुपए के जो स्पेक्ट्रम बेचे जा रहे हैं इंडिया में उसका प्राइस रिड्यूस होता है। तो क्या सच में डायरेक्टली बेनिफिट जो है वो कस्टमर को मिल पाएगा, ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है। हम ये भी सोच रहे थे जीएसटी रिफॉर्म आएगा, 18% से कम होगी, शायद 5% हो जाएगी। तो टेलीकॉम सेक्टर में किसी भी तरीके का जीएसटी रिफॉर्म नहीं आया, वो बात अलग है। इनिशियल तौर पे कोई बेनिफिट दिया हो कि आप बाहर के विदेशी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो उस पर तो वो इंटरनली न्यूज़ होगी, अभी तक बाहर नहीं आई है, हमारे पास तक नहीं है ये मतलब। और जो हम सोच रहे थे कि आम जनता को 18% से लेकर 5% तक का बेनिफिट मिलेगा, तो उस पे किसी भी तरीके की छेड़खानी नहीं की गई है। साथ में सबसे बड़ा विवाद और कंट्रोवर्सी जो हुई थी वो स्पेशली मुंबई मेट्रो को लेके हुई थी कि मुंबई मेट्रो के अंदर टेलीकॉम सर्विस का प्रॉपर एक्सेस नहीं मिल पा रहा था और टेलीकॉम ऑपरेटर ट्राई भी कर रहे थे, तो वहाँ पे साफ तौर पर डिनाई कर दिया गया था। और जो मतलब एक्स्ट्रा वेंडर होते हैं, थर्ड पार्टी वेंडर होते हैं, तो वो सर्विस प्रोवाइड करवा रहे थे जियो एक्सेस की। मतलब सर्विस देने के लिए भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को ज़्यादा पैसे पे करने पड़ रहे थे उन वेंडर को, उसके द्वारा ही कनेक्टिविटी मिल पा रही थी। तो इस चीज़ को कंसिडर किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा, जिससे कि फाइनली लगता है कि ये जो कंट्रोवर्सी वाला मुद्दा है वो ख़त्म हो पाएगा। और साफ तौर पर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने कहा है कि हम रिफॉर्म लेके आएंगे टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 के अंदर, जिससे कि राइट ऑफ वे के अंदर टेलीकॉम सर्विस को इनिशियल मानते हुए, मतलब अभी फाइनल इनिशियली मानने की बात की गई है, रिफॉर्म की बात की गई है और स्पेशली स्पेक्ट्रम प्राइस जो है उन्हें रिडक्शन करने की बात की गई है। और कहीं ना कहीं जो मेन बेनिफिट है वो टेलीकॉम सेक्टर को पहुंचे और इनिशियल सर्विस के तौर पे हर किसी कस्टमर को अच्छी कनेक्टिविटी मिले। और सबसे बड़ा मुद्दा, हम आम आदमी को कैसे बेनिफिट मिलेगा। हम बस यही चाहते हैं कि इनकमिंग कॉल एटलीस्ट फ्री होना चाहिए, इनकमिंग मैसेज फ्री होना चाहिए कि पता तो चलता रहना चाहिए। दूसरा रिचार्ज करवा रहा है बंदा, वो किसी को कॉल कर रहा है और दूसरे के मोबाइल में रिचार्ज नहीं है तो वो नहीं कर पा रहा है, तो कम से कम इनिशियल सर्विस के तौर पे कस्टमर एंड को भी कुछ ना कुछ बेनिफिट देना चाहिए। ऊपर से जो लिमिटेड वैलिडिटी कि जैसे ही रिचार्ज खत्म हुआ, सर्विस बंद हो गई, तो उसे कहीं ना कहीं लाइफ टाइम करना चाहिए, क्योंकि कस्टमर एक महंगा मोबाइल लेके कम से कम बिजली का बिल तो पे कर ही रहा है। तो ये चीज़ें एटलीस्ट बेसिक तौर पे फ्री होना चाहिए, तभी आपका और हमारा फ़ायदा है, तभी टेलीकॉम सेक्टर और ज़्यादा बूस्टअप करेगा और ज़्यादा एक्टिव सब्सक्राइबर मिलेंगे। नहीं तो वही है कि सिम खरीदो, यूज़ करो, फेंक दो, तो वही कॉन्सेप्ट चलता रहा तो ज़्यादा इंक्रीमेंट और मज़ा नहीं मिलेगा। जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो कम से कम ग्राउंड लेवल पे दिखना चाहिए कस्टमर्स को, तभी इनिशियल सर्विस हम कह सकते हैं। नहीं तो ये इनिशियल कम और स्पेशली बात की जाए तो टेलीकॉम कंपनियों के लिए मुनाफे वाली सर्विस ज़्यादा हो जाएगी। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ में आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ऐड किए गए हैं। मोबाइल फ़ोन एक बार चेक जरूर कीजिएगा, सैमसंग का ले रहे हैं, एप्पल का ले रहे हैं, दबा के डिस्काउंट चल रहा है। और बिग बिलियंस डे मिस मत कीजिएगा, इस दिवाली मिला तो मिला, नहीं तो अगली दिवाली तक वेट करना होगा। एक बिगेस्ट डिस्काउंट का EMI डिस्काउंट भी मिलता है, दुनिया भर के डिस्काउंट है। जैसे स्क्रीन पर टच करेंगे वहीं पे आपको शॉपिंग आइकॉन मिल जाएगा, जहां आप सारे प्रोडक्ट देख सकते हैं और अपने लिए परचेज कर सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।